और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा इसका गाल और कब करेंगे मार मार के इसको लाल। फिल्मों में ये चुम्मा भी देती है, स्वागरात भी मनाती है, पैसे में पैसा फेंको तो भाई आपके यहाँ मुजरा भी कर देगी, डांस भी कर, कान से खून टपकने लगेगा। उन बच्चियों ने बयानबाजी शुरू कर दी, तेरी औकात बता दी कि तूने क्या क्या किए कुकर्म और क्या क्या करके आई है कर्म, और तेरा नहीं है कोई धर्म। सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने जो जैनजी के बारे में कहा है, आपने सुना होगा, जैनजी में उसको लेकर के बहुत आक्रोश है, जो गटर वाला शब्द यूज किया। भाई इसने गटर कहा, क्या 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 उन नादान बच्चियों को, जो युवा थी, जीएनजी बच्चियां थी, उन बच्चियों के साथ कितनी बर्बरता अपनाई। 20 तारीख को मैं स्वयं रहा उस आंदोलन में, मैंने देखा किस प्रकार छोटी छोटी बच्चियों की छातियों पे पैर रखे वहां पुलिस वाले, जो पुलिस वालों के रूप में जो गुंडे थे आरएसएस के, उन्होंने किस प्रकार मारा और किस प्रकार गुप्तांगों में डंडे मारे गए हैं। इसका जवाब कौन देगा? पर इसके लिए इन्हें दर्द नहीं है। ये अपने बारे में बताए ना कि खुद क्या है, खुद क्या करके आई है और खुद किस गटर में से निकल के आई है। भाई 14 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गई थी, और ये कहां कहां रुकी है सारे दुनिया को, देश को पता है। पहली फिल्म ही देख लो, जो पहली फिल्म जिससे आई थी, वहां लिप्स टू लिप्स कर रही थी इमरान हाशमी के साथ, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये बताया कि वो क्या कर रही थी, उसमें नहीं बताएगी। और जो कहती है दुनिया भर को, राहुल गांधी को कहती है टपोरी, और खुद क्या कर रही थी, हफ्सी के साथ कर रही थी डांस, है तब इसको नहीं आई शर्म, है तब इसने कुछ नहीं कहा, भाई कोई परेशानी। और उसके बाद इसने सवाल उठाया आदित्य पंचोली के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही, और कितनी छोटी उम्र में रही भाई, तब ये 14-16 साल की थी, तब आदित्य पंचोली की खोली में रही, तब कोई दिक्कत नहीं थी। उसको एफआईआर दर्ज करा दी थी बाद में, पहले सब कुछ लूट लिया उसका और फिर दिखा दी थी, फिर उसके बाद चली गई महेश्वर कैंप में, वहां कैंप में ही तो सारा कुछ हुआ। पहली फिल्म मिल गई इमरान हाशमी के साथ, और इमरान हाशमी ने ऐसे लिया चूस, बिल्कुल सांस तक नहीं लेने दी। हालत ये थी, मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई, सिनेमा पे जाके देखो, ये खावत, ये भी कहां से मिली टिकट, कहीं ना कहीं गिरे थे इसके विकट। और भाजपाई में तो सब अय्यास हैं, आपने देखा है सिंह भाई को भी, सबके सब उसी मानसिकता के लोग हैं। इन्हें महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता, और ये महिला क्या इज्जत करेगी जो खुद अपना शोषण करा के आई हो, उल्टे सीधे कर्म करा के आई हो, और इसकी हरकतों की वजह से। इसने कहा था एक किसान माता को कि भाई 100-100 रुपए में ऐसी किसान महिलाएं आती हैं किसान आंदोलन में, तो भाई उस किसान माता की बेटी जो जवान थी, उसने दिया इसके कान के नीचे, भाई कान के नीचे सुन्न सी आवाज आई, ऐसी आवाज गूंजी कि इसके कान की पतरी हिल गई, और इसका कान भी बच गया और गाल भी छप गया इसका, ऐसी हालत हो गई, शक्ल देखने लायक थी। तो इसे लगता है कि दोबारा इसे छापर चाहिए, कोई फिर महिला मारेगी, क्योंकि महिलाओं पर टिप्पणी कर रही है, उन युवा बच्चियों पे कर रही है जो अपने हक और अधिकार के लिए, जो कहीं ना कहीं युवा जो बच्चे जो थे नीट की परीक्षाओं से हताश होकर आत्महत्या कर ली 22 बच्चों ने, उसके बारे में इसकी चोंच नहीं खुलती है, कोई बकवास करती है। तो ये कहीं ना कहीं अंधभक्त है पूरी, और ये सरकार की है चेली और महामानव की है चेला। ये रहती है मस्त और दिखती है स्वस्थ, मगर बताती नहीं अपने को कर। भाई देश की बेटियों के बारे में गटर कहेगी, उन्हें इलीगल तरीके से शब्दों से उपयोग करेगी, तो क्या महिला सांसद इसलिए भेजिए? क्या यही मानवाधिकार है? क्या ये महिला आयोग के लोग क्यों चुप हैं इस सरकार में? पूछे इससे, जो इस प्रकार की महिला बोली है, किसी के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट अच्छी नहीं लगती, कभी राहुल गांधी इसको टपोरी लगता है, कभी इसको, भाई इससे देश का क्या भला है? ये देश के जीएनजी युवा है, अभी तो जैनजी हुआ, इन्होंने आतंक बचाया था ताकि लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। क्यों भाग गए थे महामानव पीछे के दरवाजे से? लोकसभा में से क्यों डर गए थे? क्यों कांप गए थे? क्यों फट गई थी दिमाग की नस महामानव की? ये बताओ ना। मगर अब दिखा रहे गुंडागर्दी और निशाना बनाया जा रहा उन्हीं छात्रों को। भाई 3 मांगे मानी गई थी और मान ली थी इन्होंने, उन पर अमल नहीं किया। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, मगर ये डर गए। धर्मेंद्र प्रधान घबरा गया, उन्होंने कहा कि जीएनजीओ ने कहीं मुझे घेर लिया तो मुझे निकलना वरना मुश्किल हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री लोकसभा छोड़ के भाग सकते हैं, मैं कहां जाऊंगा? तो डर के मारे दिया है इस्तीफा, क्योंकि कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो वही हालत हुई कि भाई डर गए, घबरा गए, तब इस्तीफा दिया है जबरदस्ती। ये तो जीएनजी की ताकत है, युवाओं की ताकत। अब तो उसको देखो भाई, नए जीएनजी आ रहे हैं, नए जीएनजी है अल्फा जीएनजी भी आ रहे हैं। वो क्या करेंगे? हाथ ये सोचने के विचार है, वो तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो तुम्हारी हालत क्या खराब करेंगे, समझे नहीं? वो सोशल मीडिया पे तुम्हारा क्या बुरा हाल करेंगे, ये सोचने की बात है। और ये जो टंगना उठावत है, इसकी टांग उठा के जगह जगह पहुंच जाती है। अपना चाल चरित्र नहीं देखती, अपनी हरकतें नहीं देखती, अपनी हरकतों में इसकी बरकतें हैं, दुनिया भर की बरकतें कर चुकी है, और दुनिया भर की फालतू बयानबाजी करती है। सिर्फ यही बची है बयान देने के लिए, जो महिलाओं को टारगेट कर रही है, उन बच्चियों को टारगेट कर रही है, जो लट खा रही थी, वहां पिट रही थी, वह अपने हक अधिकार शिक्षा के लिए लड़ रही थी बच्चियां, उन बच्चियों पे कमेंट कर रही है। और ये बच्चियां जब बोलना शुरू करेंगी
तो सुन नहीं पाएगी, समझे, कान से खून टपकने लगेगा। उन बच्चियों ने बयानबाजी शुरू कर दी, तेरी औकात बता दी कि तूने क्या क्या किए कुकर्म और क्या क्या करके आई है कर्म, और तेरा नहीं है कोई धर्म, तेरा धर्म है सिर्फ पैसा और स्टेटस। पैसा और स्टेटस के लिए कुछ भी कर सकती है महिला, और आप देखते हैं फिल्मों में ये चुम्मा भी देती है, स्वागत भी मनाती है, पैसे में पैसा फेंको तो भाई आपके यहाँ मुजरा भी कर देगी, डांस भी कर देगी, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल डांसर है, प्रोफेशनल एक्टर है। पैसा दो कुछ भी करा लो, तो भाई पैसा देके इससे बयानबाजी करवाई जा रही है। जो सरकार कहेगी वैसे ये मुजरा करेगी, तो ये मुजरे वाली है। ये नेता नेताइन कुछ नहीं है, ना इससे राष्ट्र से प्रेम, ना किसी से प्रेम, इसे धन से, पैसे से और अपने स्टेटस से मोहब्बत है। इसे देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। अभी जेनजी इसका जवाब नहीं दिया, जो कंगना रनावत ने कहा है उस पर जेनजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें लगा कि इस लायक ही नहीं, जेनजी क्यों जवाब देगा? उन्हें ये पता है कि भाई ये इसका चेहरा आईने में खुद देख ले, अपना आईने में चेहरा देख ले, तो इसका आईने में इसका चेहरा इसके चेहरे पे थूक देगा। ऐसी हालत है इसकी। तो लोगों ने दिखा दिया चाइना कि कोई ढंग की होती, समझदार होती, पहले खा चुकी है धापड़ है, दे के थप्पड़ मारा था इसके एक युवा जवान लड़की ने है। तो अब मुझे लगता है अब इसे जवाब तो इसी तरीके से मिलेगा। कहीं उन्हीं जीएनजीओ के सामने, उन्हीं महिला, उन्हीं लड़कियों के सामने पड़ गई जीएनजीओ के सामने, तो जो थप्पड़ बनेंगे वो जवाब होगा। मुझे लगता है ये थप्पड़ खाने का इंतजार कर रही है, और बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा इसका गाल और कब करेंगे मार मार के इसको लाल। अकेली कंगना रनावत जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी, हाँ तो उसमें अश्लील भी है भाई, जो अश्लील टिप्पणी भी, जिसने खुद अश्लीलता की हो, जिसने खुद अश्लील फिल्में बनाई हो, खुद अभद्रता की हो, खुद फैशन शो करते हुए, कपड़े देखो इसके, ब्रांड देखो, कपड़ों के हालात देखो। आपने देखा होगा कैसे कैसे डांस करती है। एक जगह तो खंबे का पोल पकड़ के यूं हिल रही है, वो देखा है कैसा स्टेप दे रही है। तो ये बताए कि खुद कौन थी? खुद जीएनजी थी जब क्या करा, और जीएनजी भी ठीक नहीं थी तब क्या करा, भाग गई थी घर से, और क्या क्या कुकर्म करे तो अपने बारे में बताए ना। घर वाले भी थू कर रहे थे इसकी। अब हालत है मंडी का कर दिया बुरा हाल, मंडी वाले भी रो रहे हैं कि भाई मंडी के कभी भाव अच्छे थे, अब मंडी के भाव भी गिर गए हैं। भाई हर सामान मंडी में, सब्जियां सब इतनी महंगी हो गई है, मगर सब्जियों का कोई स्वाद नहीं रहा। कहाँ मोटे मोटे भाई वो चलते थे बैंगन बिकते थे, बैंगन मंडी से हो गए गायब। अब हो गए नींबू बचे, वो भी सूखे हुए। भाई उसमें ना रस निकलता है ना मजा आता है। तो मंडी का भी बुरा हाल है। लोग कह रहे हैं मन खट्टा हो गया कि भाई कोई नेता होता तो मंडी का कहीं ना कहीं विकास करता। हमने किस पे किया विश्वास? हमारी बहन बेटियों को ही गाली दे रही है। इसका चाल चलित खुद का ठीक नहीं है। ये खुद कहती थी शराब पियेंगे, ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे, मजा लेंगे, तो अपने बारे में बताए रही हो। तो ये अपना बता चुकी है, इसलिए जेएनजी इसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते कि इसकी शकल ही बेकार है। इसकी शकल, अकल और बिल्कुल इसकी हरकतें, इसकी खुद बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। विपक्षी नेता को टारगेट करती है बिना मतलब। भाई कोई पूछे, किसी काम की बात करे तो समझ आए, किसी की बॉडी की बात करेगी, किसी की टपोरी कहेगी, कभी कुछ खाएगी। तो इसे कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना आता है कि सिर्फ कमेंट करती है और देश के लोगों को गाली देती है, देश की बच्चियों को शर्मसार करती है, उन्हें गटरकी कहती है, उनका कहती है अभद्रता कहती है, उन्हें नीच कहती है। तो ऐसी मानसिकता की महिला, ये महिला तो हो नहीं सकती, ये कहीं ना कहीं उससे भी ऊपर है। ऐसे बयान तो देश की बेटियों के लिए, देश की उन युवा बच्चियों के लिए, उन जीएनजीओ के लिए जो पढ़ी लिखी बच्चियां अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करती हैं, उनको कोई मैं खेद कह रहा, कोई प्रकार की टंग ना उठा बनने बात। इसकी बात क्यों करती है? वही अकेला क्यों है जो इस तरह की टिप्पणी करने में सबसे आगे? दिमाग बांटने के लिए। जो सरकार शोषण कर रही है, बांटना है दिमाग है। भाई आप देख लो, चंदा चोरी हो रहा है, मंदिर का चंदा चोरी, उससे दिमाग बांटना है। बहुत सारे आंदोलन है, उनसे दिमाग बांटना। शिक्षा से जो लोग जागरूक हुए हैं उनको इसी में लगा देना। मगर देश का युवा जागरूक हो चुका है, हिंदू मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। अब इनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति भी काम नहीं कर रही है। अब खूब चिल्लाते हैं हिंदू, और सब गाली दे रहे, मार रहे हैं, इन्हें पीट रहे हैं जो हिंदू हिंदू कर रहा। कह रहा भूतने बहुत मारेंगे जूते हैं, हिंदू छोड़, देश लूट लिया तुमने, ना लोकतांत्रिक ढंग से देश चल रहा है, देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश के युवाओं को इस तरीके से मारा और पीटा गया। आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में वहां हरकतें कर रहे थे बच्चियों के साथ, बदतमीजियां उनकी छाती पे पैर रख के उनको मार रहे थे, उनके गुप्तांगों में डंडे डाल रहे थे। तो इनके खिलाफ कौन लड़ेगा भाई? इनके खिलाफ देश का जीएनजी युवा लड़ेगा, देशवासी लड़ेगा। क्योंकि जो बच्चियां हैं, इस देश की जनता है, वो भारत माता है। अगर भारत माता के पिछवाड़े में कोई डंडा डालता है तो उसका जवाब भी भारत माता ही देगी। इस देश की जीएनजी युवा देंगे, और जीएनजी सारे के सारे तैयार है। अभी ये मूड नहीं था जब जंतर मंतर से जब प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो बच्चे बड़े रूठ थे, बड़े मायूस थे, और बड़ी सोच रहे थे कि यार कैसे जाए, हमें इसका नहीं महामानव का इस्तीफा चाहिए, अभी बढ़ाओ उसको। तो बच्चे को मूड में है कि कहीं ना कहीं महामानव विश्वगुरु का इस्तीफा चाहिए, इससे भी संतुष्टि नहीं है। तो मुझे लगता है ये उसी को
कहीं ना कहीं आह्वान कर रही है कि जीएनजी आओ और महामानव का इस्तीफा लेके जाओ। तो अब जो आंदोलन होगा निश्चित रूप से महामानव विश्व गुरु का इस्तीफा होने वाला, कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ जेएनजी को गटर के लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ जो लड़कियों के साथ अभद्रता हुई थी 20 तारीख को, जो पुलिस के द्वारा की गई, उस पर कुछ नहीं बोल वो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। सरकार वहां झूठी है, सबको पता है, देशवासियों को पता। प्रधानमंत्री झूठ बोलता, ये देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो बहनों और भाइयों 50 दिन दो, 50 दिन में देश का क्या हाल होगा। हर आदमी को हाथ में काम होगा, रोजगार होगी, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा। 50 दिन हो गए, लोगों का पैसा धन लूट लिया और जो बैंकों में जमा किया था वो पैसा भी भगोड़ों को दे दिया, भगोड़े भाग गए। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे ये लोग सब पैसा लेके भाग गए बैंकों का। तो कौन पूछेगा जब? तो ये महाझूठा, एक नंबर का झूठा। और इसको विदेश में जाता है तो अमेरिकी पत्रकार या भारत के पत्रकार पूछते हैं, ट्रंप के साथ बैठा होता है कि भाई वो जो 3 लोग जो भारत के नाविक थे वो मार दिए अमेरिकी सेना ने, तो इसका मुंह नहीं बंद हो जाता वहां और हंसता दांत फाड़ के। तो ये बात बताइए, जो अपने देश के लोग मारे जाए और दूसरी सेना मार दे अमेरिका की, उसी के राष्ट्रपति के साथ बैठ के दांत फाड़ रहा हो, तो इस बेशर्म को क्या मालूम राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, देश क्या होता है, देश की जनता क्या होती है, जिसके दिल में देश के लिए प्यार नहीं, देश के लोगों के लिए प्यार नहीं, और दांत फाड़ रहा हो। इसका काम है मिसेज मलोनी को मेलोडी खिलाना और चुसाना। तो यही हालत है, देश का युवा जान गया है। और यही वजह है कि देश के युवा जीएनजीओ ने कहीं ना कहीं महामानव विश्व गुरु को टारगेट कर ऐसी ऐसी पंक्तियां कसी, क्योंकि भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र का एक हिस्सा है प्रधानमंत्री, हाँ सांसद भी हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हिस्सा है, तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा। और तो अब कुछ बचा नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं रस और हो गई है खसखस, तो कोई फायदा नहीं है इसका। ये कोई नेता ताड़ी नहीं बननी, इसका बुरा हाल होगा। ये तो भाई आपने देखा ही मर्ती मलानी का क्या हाल हुआ, वो भी कहती थी, उसे भी उड़ते हुए चुम्बे दिखते थे राहुल गांधी के संसद में, तो आज कहां पड़ी है? उसकी भी हवा और गैस निकल गई है, जो फूल गई थी, तो भाई उसका भी गुब्बारा फूट गया। और निश्चित रूप से इसके दिमाग में जो घमंड है वो घमंड भी टूटेगा और इसका भी बुरा हाल होगा। देख लेना, ये फिल्म लाइन से तो साइड लाइन हो ही गई, ये इस राजनीति से भी खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। और इसके मुंह पर थूकेंगे यही जीएनजी महिलाएं थूकेंगी, जिनको ये गटर कहा। इसको वो समय आएगा कि इसे गटर में ही लोग फेंक देंगे भारत के लोग।